हेलो फ्रेंड्स, आज जीपी दुबे हरियम कैलकुलेशन में आप लोगों का स्वागत करते हैं। आज से हम लोग इंटीग्रेशन का एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। होप आप लोग इसको अप्रिशिएट करेंगे, अधिक से अधिक लाइक और शेयर करेंगे और इसका लाभ लेंगे। सीबीएसई बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मेन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इंटीग्रेशन होता क्या है बच्चों? इंटीग्रेशन इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होता है। जैसे किसी फंक्शन को इंटीग्रेट किया आपने, तो आपको जो आंसर आया उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए तो पुनः वो फंक्शन मिल जाए तो हम उसका इंटीग्रेशन कहेंगे। जो पहले वाला फंक्शन है वो इंटीग्रेशन होगा, जिसको हमने डिफरेंशिएट करने के बाद जो फंक्शन ले आया है। जैसे हम कुछ फार्मूले डेवलप करते हैं, हम ये पहला फार्मूला बनाते हैं कि पहला फार्मूला ये है, फर्स्ट क्या, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर एन डीएक्स। ये लिखने का तरीका होता है, पैरामीटर डीएक्स है एक्स की रिस्पेक्ट में। जैसे वहां डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होता था तो इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होता है। वहां डी वाई बाई डी एक्स होता था, यहाँ डीएक्स की ओर रहेगा। तो इसका आंसर बनता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपान एन प्लस वन। कंडीशन ये है कि n इज नॉट इक्वल टू -1 होना चाहिए। क्यों इसका इंटीग्रेशन ये आ रहा है? सिंस इफ वी डिफरेंशिएट डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n प्लस वन अपान n प्लस वन, सो वी विल गेट एक्स की पावर n प्लस वन माइनस वन इंटू, यहां रहेगा इसके पहले n माइनस वन, एक्स की पावर n वाला फॉर्मूला लगा दो, n प्लस वन रहेगा तो n प्लस वन अपान n प्लस वन। तो ये n प्लस वन n प्लस वन कट जाएगा, ये प्लस वन माइनस वन कट जाएगा, ये x की पावर n। ये आपको फंक्शन देखिए ओरिजिनल वाला मिल गया जिसका कि आप इंटीग्रेट कर रहे थे। अच्छा, इसमें एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाते हैं, प्लस सी करेंगे। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है? देखिए, जब हम किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो एक फंक्शन मिलता है, वो फंक्शन यूनिक होता है। लेकिन जब हम किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं तो निश्चित रूप से एक फंक्शन वहां भी मिलता है, लेकिन वो फंक्शन का शेप तो सेम होता है, लेकिन एक्स वाई प्लेन पर उसकी पोजीशन चेंज होती जाती है ड्यू टू दिस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यूनिक नहीं होता। सी में बी 0, 1, 2, 3, नेगेटिव, अंडर रूट में हो सकता है, रैशनल हो सकता है, इरेशनल हो सकता है। सो दैट्स वाई ड्यू टू दिस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इट इज कॉल्ड इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। हम इसको इनडेफिनिट इंटीग्रल कहते हैं। देखिए, इनडेफिनिट इंटीग्रल में एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि इनडेफिनिट इंटीग्रल का कुछ भी आंसर नहीं आ सकता। इनडेफिनिट इंटीग्रल का आंसर एक फंक्शन आएगा, तो फंक्शन का जो मेन मोटिव होगा, शेप जो होगा वो सेम होगा, लेकिन डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वजह से उसका आंसर ड्यू टू इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के लिए डिफरेंट हो सकता है, लेकिन उसका जो मेन फंक्शन रहेगा वो रिमेन्स अनचेंज होता है। ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो हमने ये किया कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर n इज इक्वल टू एक्स की पावर n प्लस वन अपान n प्लस वन, ये पहला फार्मूला आ गया। दूसरा, यदि हम बात करें फार्मूले की, तो इंटीग्रेशन ऑफ वन अपान एक्स या e पावर x की पहले बात करें, e पावर x dx इज इक्वल टू e पावर x प्लस सी होता है। ठीक है, क्यों ऐसा होता है? सिंस डी डी एक्स ऑफ e पावर x से यदि करेंगे तो इसका आंसर e पावर x ही आता है। तीसरा, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपान एक्स डीएक्स जो होता है वो होता है log x टू द बेस e प्लस सी। फिर फोर्थ पॉइंट, इंटीग्रेशन ऑफ a पावर x, इंटीग्रेशन ऑफ a पावर x dx जो है वो क्या है? a पावर x अपान log a टू द बेस e प्लस सी। फिर फिफ्थ पॉइंट,
इंटीग्रेशन ऑफ जो होता है 1 dx की हम बात करें, केवल dx या 1 dx लिखते हैं, तो इसका आंसर आता है x, इंटीग्रेशन ऑफ इसको करेंगे x के पावर 0 dx ये लिखेंगे। सो दिस इज, ये पहला वाला फॉर्मूला आ जाता है x के पावर 0 प्लस 1 अपान 0 प्लस 1 प्लस c। सो दिस इज इक्वल टू x प्लस c, ये आता है। इसी तरह से यदि हम छठा फॉर्मूला लें, इंटीग्रेशन ऑफ k dx ले, कांस्टेंट k dx, तो ये k बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx, यानी dx का मतलब 1 dx, तो इसका जो आ जाएगा वो kx प्लस c है। फिर इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में यदि हम आए, तो इंटीग्रेशन ऑफ जो साइन x, पहले cos x होता है, इंटीग्रेशन ऑफ cos x इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस cos x का इंटीग्रेशन होता है साइन x प्लस c, ये आएगा। इंटीग्रेशन ऑफ हम ये करें, पहले ये सेक स्क्वायर x dx जो आएगा वो tan x आता है प्लस c, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर x जो आता है dx इज इक्वल टू माइनस कॉट x आएगा ये प्लस c, इंटीग्रेशन ऑफ सेक x इंटू टेन एक्स जो आता है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक x प्लस c, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक x इंटू कॉट x जो आता है ये हो जाएगा माइनस कोसेक x प्लस c, ये आता है। फिर इसके बाद कुछ हम लोग और वो क्या कहते हैं अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन में देखेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ f1 fx प्लस gx dx, यदि इन दो फंक्शन के सम का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ fx dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ gx dx, ये आ जाएगा। अलग अलग दोनों को कर लेंगे, अलग अलग आएगा ये। फिर इसी तरह से इंटीग्रेशन ऑफ fx माइनस gx dx करें, तो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ fx माइनस fx dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ gx dx, ये आ जाएगा। फिर मान लीजिए आपको ये दिया है k टाइम्स fx dx, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो दिस इज इक्वल टू k बाहर लेंगे कांस्टेंट, fx dx का इंटीग्रेशन आप करेंगे। फिर मान लीजिए आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ k टाइम्स fx प्लस माइनस gx, दोनों साइन हमने एक साथ ले लिया, dx इज इक्वल टू k टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ fx dx प्लस माइनस k टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ gx dx। तो ये कुछ इंटीग्रल के फॉर्मूले हैं जो कि हमने आपको अभी बताया। इन फार्मूलों को पहले अच्छी तरह से पढ़ लीजिए और याद कर लीजिए। आप जितने भी फार्मूले हमने इसमें बताए हैं, किसी को भी चेक करना हो तो उसके राइट साइड को डिफरेंशिएट कर लीजिए, आपको लेफ्ट साइड मिल जाएगा निश्चित रूप से। यदि उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो लेफ्ट साइड मिल जाए, देन योर आंसर इज ट्रू, अदरवाइज योर आंसर इज फॉल्स। तो आई होप ये फार्मूला का ये सेगमेंट आपको अच्छा लगा होगा। हम इसके अगले वाले सेगमेंट में कुछ इन फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन करने जा रहे हैं, उसको जरूर आप लोग देखिए और अधिक से अधिक आपस में शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।